अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज दबा दीजिए, ताकि मैं हर हफ्ते आपसे कनेक्ट रहूं और मोटिवेट रहूं और हर हफ्ते आपसे मिलने का मौका मिलता रहे। कभी लाइफ में सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं मानो सब कुछ खत्म हो गया हो, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा नजर आता है। इस सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आता। ऐसी सिचुएशन में क्विट करने का दिल करता है, लेकिन हालात आपके कैसे भी हों ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में कुछ कर गुजरने की अपॉर्चुनिटी इसी वक्त मिलेगी। इस सिचुएशन में क्विट ना किया जाए तो जो विनर्स होते हैं वो क्विट नहीं करते, और जो क्विट करते हैं वो विनर्स नहीं होते। आप क्या चाहते हो, अपनी जिंदगी स्टैंडर्ड या एवरेज? आप क्या चाहते हो कि जब सड़क पर निकलो लोग आपको इग्नोर करें, या फिर सबकी नजर आप पर हो? क्या चाहते हैं आप कि लोग आपको ये कहें कि ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, या ये बंदा कुछ करके दिखाएगा, ये चेंजेस लेके आएगा, लेकिन कैसे करेगा? क्विट करके। मर जाना, लेकिन क्विट मत करना। सिचुएशन आपकी कितनी भी खराब हो, क्विट मत करना। हो सकता है कल समय आपका बहुत बुरा हो सकता है परसों और बुरा हो, लेकिन उसके बाद का अगला दिन आपकी जीत होगी। लेकिन शर्त इतनी सी है कि आप जिस सिचुएशन में हो टिके रहो, क्विट मत करना, क्योंकि ये प्रकृति चाहती है कि हम इस सिचुएशन में खड़े रहें, संघर्ष करें और मजबूत बने। प्रकृति चाहती है कि हम इस सिचुएशन में खड़े रहें और संघर्ष करें और मजबूत बने, क्योंकि ये सिचुएशन जो आती है ना आपको मजबूत करने के लिए आती है। क्योंकि ये प्रकृति जो चाहती है कि आप मजबूत बने और आगे बढ़े। दुनिया में आप अकेले नहीं है कि आपके साथ गलत हो रहा है, दुनिया में हर इंसान के साथ गलत कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि वो मजबूत करे और संघर्ष करे और जीते। ये प्रकृति का नियम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें संघर्ष करना है, क्विट नहीं करना है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार बायोलॉजी टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को तितली के बारे में बता रहे थे, और स्टूडेंट्स को वो प्रैक्टिकली दिखा रहे थे कि तितली अपने खोल से कैसे निकलती है। टीचर सबको ये बोल के चले गए, कोई भी इस तितली की मदद नहीं करेगा, ये अपने खोल से खुद निकलेगी। और वो वहां से चले गए। सभी स्टूडेंट्स उस खोल को बहुत ध्यान से देख रहे थे और देख रहे थे वो कैसे बाहर निकलेगी। तभी अचानक एक लड़के को उस पर दया आ गई, और उस लड़के ने उस तितली को उस खोल से निकलने में मदद की। उस स्टूडेंट की वजह से उस तितली को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा और वो आराम से खोल से निकल गई। और थोड़ी देर के बाद जो सबने देखा वो हैरान वाली बात कि वो तितली मर गई। और जब टीचर वापस आए तो उनको सारी घटना बताई गई। तब उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि जब खोल से तितली निकल रही थी तो ये वक्त था उसका संघर्ष करने का, और उसको संघर्ष करने नहीं दिया गया, और वो जिंदगी को जीना सीख ही नहीं पाई, तो इसलिए वो मर गई। एक स्टूडेंट की वजह से उस तितली को संघर्ष करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अगर आप संघर्ष करेंगे तभी जी पाएंगे, क्योंकि आपको संघर्षी बनना पड़ेगा। संघर्ष ही आपके परों को ताकत देगा। इंग्लिश में कहते हैं नो पेन नो गेन। संघर्ष तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नो एक्सक्यूजेस। जो विनर्स होते हैं ना, या तो वो कोई काम करते ही नहीं है, अगर काम करते हैं ना तो कोई भी बहाना मारते नहीं है। और जो लूजर्स होते हैं ना, वो हर काम में बहाना ढूंढते हैं, और अगर वो चाहे ना तो बहाना बनाने की एक किताब छाप सकते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी एज बहुत कम है, मेरी हाइट बहुत कम है, मैं काला हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। देखो, जो जैसा है वो वैसा है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। जब भी अंदर से फीलिंग आए और जब भी बहाना बनाने का दिल करे तो जोर से चिल्ला के कहना नो एक्सक्यूजेस। जहां भी आप काम करते हैं, जहां भी आप पढ़ाई करते हैं, जहां भी आपका वर्क प्लेस है, वहां लिख दीजिए नो एक्सक्यूजेस। आप भी आज से कसम खा लीजिए, जिंदगी में नो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज वर्ड अपनी जिंदगी से खत्म कर दीजिए। जाते जाते एक लाइन बोलूंगा, हल्के में मत लेना तुम सांवले रंग को, दूध से कहीं ज्यादा देखे हैं मैंने शौकीन चाय के। ऑलराइट, मेरा नाम महफूज खान है, फिर से मिलता हूं।